किसी लड़के को बोल दे पीछे पकड़ के बैठ जाएगा, जा सिलेंडर भरा के चला। किसको लेके जाऊं? तुम्हारे यार दोस्त नहीं है, दिन भर घूमते रहते हो लेके। जाओ तुम्हें बुला के लाओ। मरा यहीं। ए कुशाल, ए बेटा बता नहीं हमारा सिलेंडर भरवा लाओ तो। मैं जा रहा हूँ घर, मेरे घर से कॉल आ रहा है। ठीक है। अब कैसे लेके आऊं? वो एजेंसी पे ही छोड़ के भाग गया। अरे तो रोक नहीं पाया उसे 5 मिनट के लिए। घर पे पहुंचवा देता तो जाता। अब चला गया तो क्या करूं? अरे तुम भोथा हो, एकदम गधा हो, सुस्त लड़का हो। अरे इसकी ही गलती होगी, रोक नहीं पाया उसको। एक बार जाने के लिए बोला होगा, तुरंत हाँ कर दिया। अब बतावा, रस्सी भी नहीं लेके गया है, कैसे लेके आएगा अब? जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा लड़का, ना तुम किसी के सामने बोल पाओ ना वो बोल पाता है। अरे हम क्या बताएं, अब तुम हमारे पे आ जा रही हो। क्या ढूंढ रहा है भाई? भाई यहीं पे शर्ट डाला था, पता नहीं किधर गिर गया। ये तो नहीं है। नहीं वो नहीं है। नो। ए बेटवा मोनू, शर्टवा दे दो भैया उसका। अरे आंटी मैं से पूछ रहा था, बोलता मेरा नहीं है। का बताए बेटवा, मुझे खुद नहीं समझ में आता किस टाइप का लड़का है। अरे छट्टन, आ भैया सामानवा दे दो, हमारे लड़कों को कब से खड़ा है। अरे कब से खड़ा है, बोल ही नहीं पा रहा है, क्या सामान चाहिए? अरे भैया आधा किलो चीनी दे दो, चाय बना रही हूँ। कब से दूध और चाय पत्ती खौल रहा है, इंतजार कर रही हूँ। किसको पैसे दिया? किसको दिया? पिछले महीने तुम 5000 रुपए इसको दिए थे ना? हाँ। पता नहीं किसको दे दिया इसने, और अभी तक पता नहीं चला। हम कमा कमा के लाए, ऐसे उड़ाई। बता किसको दिया? मोनू को दिया था। मोनू को दिए थे? मोनू को पैसे दिए थे? क्या लगता है मोनू तुम्हारे बहनोई लगते हैं? अब बोला था वापस करने को। 5 तारीख को। बताओ 10 दिन बीत गए। हम तो एकदम भैया इनसे परेशान हो गए, तुम ही संभालो इनको, हमसे नहीं संभलेंगे। क्या बताएं हम, इतना सीधा तो हम जंगल में पेड़ नहीं देखे जितना सीधा ही है। साला खुद का पैसा नहीं मांग पा रहा है, ये इंडिया में रहने लायक नहीं है। आंटी ये लो। जब बोले थे 5 को देने को तो कहा 15 को दे रहे हो तुम? आंटी मैं तो 4 को ही व्यवस्था करके रखा था, उसने बोला था जब जरूरत होगी तो मांग लूंगा, उसने मांगा ही नहीं। तुमको पता है ना कितना सीधा लड़का है वो, किसी से कुछ बोल नहीं पाता। हमको तो लग रहा है हमारी बुढ़ौती भी अब डैमेज है। अरे अंकल लड़का आपका बहुत अच्छा है, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता, कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलती उसकी। अब भैया इतना भी सीधा नहीं हो जाना चाहिए कि दुनिया ठग ले। अरे आओ आओ बैठो, रख बनी रख, हम बाद में बात करब। गाँव के लवंडन आए हैं। और आंटी मोनू कहाँ है? तुम लोगों के साथ नहीं था क्या आज? नहीं हमारे साथ तो नहीं था। बताओ, सुबह 6 बजे का गायब है, ना ब्रश किया है ना हगा मुता है, फोन की वो भी नहीं उठाया। बंदा दिन भर घूमता रहता है, एक भी काम घर का नहीं करता है। मैं और मेरी बिटिया दिन भर काम करते करते परेशान हो जाती हूँ। बोली चक्की पे गेहूं रखा, वो भी रखने नहीं गया। अच्छा आंटी हम लोग चलते हैं ना। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे आंटी बैठो, तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। हमारी जो बनारस वाली जीजी है ना, उनके बेटे की शादी पड़ी है, तो ये लोग इधर से गए थे सगाई करने और लड़की वाले आए थे उधर से बरीक्षा चढ़ाने। अब बरीक्षा तो चढ़ गया, हमारी जिज्जी ले गई थी 25 टोकरी फल और उधर से लाए तो वो लोग 20 टोकरी फल। अब देखते ही हमारी जिज्जी का तो मुंह निकल आया। और सुनो, लड़की वाले बोले थे 51,000 नगद देने को, दे के गए 11,000। है फोन बंद कर, फोन बंद कर, पहले स्टोरी सुनो। दे के गए 11,000, अंगूठी लेके आए छोटी निकल गई, और ये लोग भी लॉकेट लेके गए थे हल्का निकल गया। अब भैया जब दोनों अपने अपने घर पहुंच गए, लो फोन पे फोन, लो फोन पे फोन, जौन तमाशा हुआ भैया, मैं तो हंस हंस के वही लौट गई। अच्छा आंटी आप चलते हैं अरे ना। बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे आंटी चलते, लेट काफी हो गया। पानी वानी तो पी लेते। एक हमारी पड़ोसन है, लोगों से इतना जलती है कि किसी से मतलब ही नहीं रखती। हमारे घर तो आते जाते रहते, देखते हो कितना बढ़िया है। उनके घर झगड़ा हुआ है क्या आंटी? आप जाती नहीं हो आजकल उधर? अरे भैया झगड़े का तो पूछो मत, यही उनका बगल में खेत है। एक दिन कचड़ा फेंक दी थी। कचड़ा क्या था? वो रोटी थी, वो भी कौवा चिड़ै उठा ले जाता। उसके लिए आके बोलने लगी कि हमारे खेत में गंदगी कर रही, हमें जोतने बोने में दिक्कत हो रही है, हाँ हमें हमारी फसल बर्बाद हो रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम तो तुम्हारे घर कचड़ा नहीं फेंकते हैं। दुनिया भर का परपंच कर रही थी भैया, हम तो एकदम परेशान हो गए उनकी बात ही सुन। तुम लोग बच के रहना, बड़ी अजीब औरत है, सबसे झगड़ा लड़ाई करती रहती है। अरे सुनो, उधर से जा रहे हो ना, उसके घर जाना मत। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बड़ी झगड़ालू औरत है, अपनी
मम्मी को भेज देना, बोल देना कि मोनू को मम्मी बुला रही थी। अब यही घर बनवाना है जो नीचे हाँ, का बड़ा है ना, बन जाएगा आराम से। हाँ। हाँ। अरे सुनो सुनो, ये ऐसे ही रोटी थी, ऐसे ही रोटी को उसके खेतों में फेंकी थी। अच्छा। इतना ही रोटी थी, इसके लिए वो लड़ने चली आई। मैं चाहती तो मैं भी झगड़ा लड़ाई करती, चाहती तो उनको मैं कुटिया देती, खून देती, मार देती ना, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ गाँव जवार की औरत है, जाने दो, आजू बाजू की लड़की हैं, कौन किसके मुंह लगे फालतू में, ऐसे वैसे ना मैं किसी के मुंह नहीं लगती भाई। मैं एकदम से परेशान, धूप बहुत ज्यादा है ना आजकल, कितनी दिक्कत हो रही, कितनी परेशानी है ना, मैं तो एकदम परेशान हो जाती हूँ भैया। ऐसे काम कर करके दिन भर का काम काज कितना धंधा फैला रहता। अच्छा तुम लोग जा रहे हो, ठीक है जाओ, जब भी आते हो हमेशा जल्दी में लगे रहते हैं। हाँ आया ही मत करो जब इतनी जल्दी रहती तुम लोगों को। आंटी हैप्पी दिवाली। भाभी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली चाची। 3 दिन से देख रहा हूँ मुंह फुला के बैठी है। हम मुंह फुलाए, पेट फुलाए या चाहे हिप फुलाए, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारा ना हर त्योहार को कोई न कोई ड्रामा रहता है। हम तो ड्रामा भी करते हैं, तुम क्या करते हो? कम से कम आस पड़ोस को पता तो चलता है इनके घर कुछ हो रहा है। तुम तो चार पसेरी ठूस के टंग फैला के सोए रहते हो। लोग धनतेरस के दिन कार बाइक सोना चांदी खरीदते हैं, हमारे यहाँ झाड़ू। लोग दिवाली में रूम डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं, हमारे यहाँ जाला साफ करो। धनतेरस को बोली कि कान का बनवा दो तो बोलते हैं बजट नहीं है। उसके बाद बोली फर्श बनवा दो तो बोलते हैं बजट नहीं है। अरे कहाँ का दिवाली? नहीं मनाएंगे दिवाली, आज दिवाली में अपने दिल में मनाएंगे। अरे यहाँ से सारी दुनिया सो गई, लोग आधी रात तक पटाखा छुड़ा रहे हैं, हरामी नहीं तो। No, 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 no. झगड़ा क्यों हो रहा है? पता नहीं, अरे बता ना, हल्ला थोड़ी कर दूंगी। मुझे नहीं पता। शायद इनके घर कोई आदमी आया था ना। क्या मालूम? अरे मैंने देखा, मुंह बांध रखा था। जब पता है तब क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं, मैं छत पे गई थी ना तो उधर से देखी। मम्मी, हाँ आ गई बुआ के घर से। हाँ सामान दे आई? हाँ दे दिया। कुछ पूछ रही थी क्या? नहीं, बस हालचाल पूछ रही थी। मेरे बारे में कुछ बोली? नहीं। अरे बता ना। हेलो, हाँ वो बोल रही। हाँ क्या बोली? No, 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 no. मम्मी बुआ कुछ नहीं बोल रही थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो यहाँ से बुआ का घर 1 किलोमीटर पड़ता है, जाके पूछ के चली आओ। अरे तुम लोगों को तो हमेशा आग ही लगी रहती है। बोल लेती हैं हर जाई लोग, झाका ताकी करती हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जैसे इनकी बिटिया का भतार आया। किसको बोल रही हो? जो झाका ताकी करेगा उसको बोलूंगी, और किसको बोलूंगी। इनके मारे हम अपने छत पे भी ना आए। रोज तो नहीं आती थी छत पे, आज कुछ ज्यादा ही चौड़रा मार रही हो। तुम्हें देख कर चौड़रा मारती हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो ना इसीलिए। मुझे तुम क्या देखोगी, अपना देखो अपना। एक बिटिया है, दिन भर फोन पर लगी रहती है। हमारी तो फोन पे लगी रहती है, तुम्हारी तो दिन भर उड़ी रहती है। पूरा गांव मजे ले रहा है, राशन बट रहा है, राशन हर जाए नहीं तो।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो गाइस, गोल्डन बटन 3 महीने से आके रखा हुआ है। आज सेलिब्रेशन होगा, कल सेलिब्रेशन होगा, ऐसे ऐसे काफ़ी लेट हो गया। 3 महीने बेच चुके और 1 मिलियन से यूट्यूब पे 2.5 मिलियन हो गया। और सेलिब्रेशन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं फ्री रहता था तो फ्रेंड्स नहीं फ्री रहते थे, और फ्रेंड्स फ्री रहते थे तो मैं नहीं फ्री रहता था। तो अचानक से आज मेरा मूड बना, मैं बोला कि आज सेलिब्रेशन कर ही डालो, चाहे जैसे हो तैसे। और इतने लोगों को इकट्ठा किया और सेलिब्रेशन हमने शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। चोर समझी थी मैं, चोर समझी थी, हाँ चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला चोर समझी थी मैं। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला चोर समझी थी मैं।